हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जैसे कि आज हो रहा है दही हांडी कॉन्सर्ट। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों अरुणिता कांजीलाल ने भी गुड न्यूज़ शेयर करी है अपने फैंस के साथ में, उनके जो ऑफिशियली चैनल है उस पर। तो साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर अरुणिता कांजीलाल के क्या गुड न्यूज़ है और आखिर अरुणिता ने ये अभी से ही अपने फैंस को क्यों बताई है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, अभी बीते दिन काफ़ी फेस्टिवल गए हैं, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, रक्षाबंधन हो गया और अपना ये जन्माष्टमी हो गया। आज दही हांडी का प्रोग्राम रखा गया है 17 अगस्त को गुड़ियारी में, रायपुर में, जहां पे पवनदीप राजन पहुंचे हैं और पवनदीप राजन का वहां बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया है, वेलकम किया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर पवनदीप राजन के जो फैन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं कि हमारे पवनदीप राजन को सराखों पे बिठाया जा रहा है और उनका अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि फ़ोटो में, तस्वीरों में नज़र आ ही रहा है कि पवनदीप राजन को सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, उन्हें काफ़ी अच्छे से रखा गया है सिक्योरिटी पे, और ताकि उनके आसपास कोई ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, उनको ज़्यादा टच वगैरह ना किया जाए। क्योंकि जैसे ही पवनदीप राजन को टच वगैरह करेंगे या फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, उनका हाथ वगैरह अगर खींच लिया गया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो उनके घाव हैं वो अभी हरे हैं, भले ही ऊपर से उनके भर चुके हैं घाव, लेकिन अभी अंदरूनी जो उनको कमज़ोरी है, अंदरूनी जो उनकी आपको पता है कि जुड़ने में प्रॉब्लम रहती है, अगर एक गलत खिंचाव भी हो गया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का बेहद ख्याल रखा जा रहा है पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट में। तो दोस्तों, वहाँ पे पवनदीप राजन पहुँच भी चुके हैं और हमने अपनी पिछली वीडियो में वहाँ की तैयारियाँ कैसे चल रही है, कैसे स्टेज बनाया गया है, कैसे पंडाल बनाया गया है, कितनी चेयर लगाई गई है, कितना बड़ा ग्राउंड है और किस तरीके से वहाँ पर सजावट की जा रही है, अरेंजमेंट क्या क्या हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करें पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट की, कि इस आज के कॉन्सर्ट के बाद में अब नेक्स्ट कॉन्सर्ट कब है पवनदीप का, तो वो हम बता दें, वो 6 सितंबर में है और वो भी मुंबई में है, कॉरपोरेट इवेंट है वो। तो आप अगर वहाँ पे भी मतलब बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पवनदीप राजन के सुनने में यही आ रहा है दोस्तों, सूत्रों के हवाले से, कि 6 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक, यानी कि एक निचोड़ निकाला है यहाँ पे, एक महीने के अंदर पवनदीप को कितने कॉन्सर्ट करने हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड थी वो ये थी चॉकलेट वैली कंपनी की, कि उनको कम से कम 7 से 8 कॉन्सर्ट करवाने हैं पवनदीप राजन से। लेकिन दोस्तों, इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करी है पवनदीप राजन की फैमिली, क्योंकि यहाँ पे पवनदीप राजन की हेल्थ वो लोग देख रहे हैं, उनको पता है कि भाई हमारा जो बच्चा है वो किस हद तक मतलब हैंडल कर सकता है। क्योंकि अगर एक कॉन्सर्ट में आप खड़े हो जाते हो परफॉर्म करने के लिए तो 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आप 3 घंटे का प्रोग्राम लेके चलते हो और तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फैंस का रिस्पांस होता है ना दोस्तों, उसको देखते हुए आपको अपना कई बार टाइम भी बढ़ा देना होता है, टाइम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आज का जो कॉन्सर्ट है किस टाइम पर परफेक्टली शुरू हो गया और ये कब तक पूरा होगा। लेकिन दोस्तों देखो, जब तक ये रहेंगे, परफॉर्म करते हुए रहेंगे, मोस्टली टाइम बैठने का ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बीच बीच में ये खड़े भी होकर रहेंगे ज़रूर। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। और जहाँ तक पवनदीप राजन की बात है, ये भी हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर पवनदीप राजन को आपने देखा भी होगा उनके लाइव कॉन्सर्ट में, वो जो बीच में गैलरी बनाई जाती है, स्टेज बनाया जाता है, जहाँ से आप अपने फैंस को छू सकते हो, अपने फैंस तक पहुँच सकते हो। तो उस जगह पर हमने कई बार पवनदीप को बैठे हुए भी देखा है, यानी कि बैठ के भी वो गाना गाते हैं उस जगह पर, ताकि उनके जो फैंस हैं उनका और जो पवनदीप है उनके बीच जो दूरियां हैं वो थोड़ी कम हो सके। लेकिन अगर हम बात करें अब यहाँ पे दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की, तो यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल का दोस्तों आज ही मुझे अपडेट आया है कि इनका एक यूके में
13 फरवरी को है लाइव कॉन्सर्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही तरीके से खुशी हो रही है। एक तो ये कि उनका यूके में है, बाहर की कंट्री के उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाए जा रहे हैं। भले ही यहाँ पर दोस्तों अरुणिता नहीं है, लेकिन अरुणिता की तरह एक नई उन्होंने मैनेजर रख ली है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। इसकी भी अपडेट आपको हमने अपने चैनल पे दे दी थी, लेकिन आपको एक और बार बता देते हैं कि जो अरुणिता की बहन है, जो उनकी मैनेजर हैं, यानी कि पीहू और अभी ऋतु झा, जिन्होंने मतलब ये सारा कुछ अरेंजमेंट देख रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि पहले पीहू थी जो सारी चीज़ें देखा करती थी, किस कॉन्सर्ट में जाना है, कौन सा वीडियो सॉन्ग करना है, कौन सा इंडिविजुअली परफॉर्म करना है और किस तरीके से अर्निंग होगी शुरू। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी डिटेल आपको अरुणिता मैम ने दे ही दिया होगा। लेकिन अगर हम बात करें अब यहाँ पर पवनदीप राजन की, तो पवनदीप राजन के भी दोस्तों यहाँ पर अब उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बताया है कि वो अपने फैंस को एक बिग सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो बिग सरप्राइज़ दोस्तों वो क्या होगा, वो थोड़ा सा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पवनदीप राजन के बैक टू बैक 4 सॉन्ग आने वाले हैं, या तो 4 से 5 वीडियो सॉन्ग आने वाले हैं, या फिर दोस्तों वो और एक नई कॉन्सर्ट का हमको पोस्ट देने वाले हैं कि आखिर वो जो कॉन्सर्ट है वो कहाँ पर आने वाला है और किस जगह पर आएगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हमें पता है कि पवनदीप अभी इस महीने में बोला जा रहा है कि वैली कंपनी 8 कॉन्सर्ट कराने के मूड में है, लेकिन पवनदीप ने 6 कॉन्सर्ट के लिए ओके कर दिया है। लेकिन अभी जो पवनदीप की फैमिली है वो और भी चाहती है कि पवनदीप और थोड़े से कम कर दे कॉन्सर्ट, क्योंकि जब तक उनकी पूरी तरीके से ये जो हल्का फुल्का इनका चलाई में आ रहा है, चलने में थोड़ी सी दिक्कत वो भी दूर हो जाएगी और बाकी 1 महीने का और इनको रेस्ट मिल जाएगा। बाकी रेस्ट की हम बात करें दोस्तों, तो इतना कोई खास रेस्ट हमें तो नहीं देखा कि उसने कोई रेस्ट करा है, क्योंकि वो जिस दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है तब से लेकर आज तक वो डेली बेसिस पर ही कुछ ना कुछ अपना अपडेट देते रहते हैं, चाहे वीडियो सॉन्ग हो, ऑडियो सॉन्ग हो। तो खबरों के मुताबिक दोस्तों वो जो अभी विदिन अ डेज़ के अंदर वो बोल रहे हैं कि मेरे पास अपने फैंस के लिए एक बिग सरप्राइज़ है। तो बिग सरप्राइज़ में दोस्तों थोड़ी बड़ी चीज़ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर पवनदीप राजन के पास कॉन्सर्ट का तो हमें पता ही है कि कॉन्सर्ट उनके 7-8 आने वाले हैं, लेकिन क्या है कि अभी उनके वीडियो सॉन्ग, ओरिजिनल वीडियो सॉन्ग का कोई गिनती नहीं आया है। क्योंकि देखो कवर सॉन्ग तो वो लेकर आ ही जाएंगे, कवर सॉन्ग तो वो कभी भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो वो ओरिजिनल सॉन्ग का हाँ सरप्राइज़ मिल सकता है। जैसे कि 4-5 इकट्ठी बोला है कि आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो सरप्राइज़ में तो ये भी आ सकता है कि वो जो 13 तारीख को उनका कॉन्सर्ट होने वाला है उसके बारे में बताएं, या फिर जो अरुणिता कांजीलाल है उसके बारे में बताएं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब अरुणिता की भी कॉन्सर्ट और इवेंट बैक टू बैक आ रहे हैं, उनके पोस्टिंग आ रही है कि कब होना है। जैसा कि 13 फेब में अरुणिता कांजीलाल का पोस्टर रिलीज़ हो चुका है कि 13 फेब में अरुणिता एक यूके कॉन्सर्ट में जा रही हैं, वहाँ पे उनकी लाइव परफॉर्मेंस आएगी। तो दोस्तों जितने भी अरुणिता के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं इसी बात को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर कि भाई अरुणिता कांजीलाल तो अब यहाँ पर पहुँच गई है। क्योंकि अभी तक उम्मीद नहीं थी हमें कि पवनदीप राजन के अलावा अरुणिता पहले यूके और दूसरी जगहों पर परफॉर्म करेगी इतनी जल्दी। क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अब ऋतु झा संभाल रही हैं, तो हो सकता है कि वो ज़्यादातर आउट ऑफ इंडिया के ही कॉन्सर्ट ले रही हो और उनको बेनिफिट उधर को ज़्यादा दिखाई दे रहा हो अरुणिता के लिए। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें और आपको दिखाई दे सकती हैं। पवनदीप राजन के विदिन अ डेज़ के अंदर दोस्तों 4 से 5 सॉन्ग आने वाले हैं। अब उसमें कॉन्सर्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है इसमें वीडियो सॉन्ग हो इंक्लूडिंग, और हो उनके कवर सॉन्ग। जैसे कि कवर सॉन्ग तो वो कभी भी गा लेते हैं। तो इस तरीके से एक बिग गुड न्यूज़ की खबर फैली। अब देखते हैं कि बिग गुड न्यूज़ क्या होता है। वेल दोस्तों आप हमें बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती है। कोई नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।